माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का कैसे यूज करते हैं। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसिस ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग। तो इंडस्ट्री के अंदर भी, यहाँ तक कि इंडस्ट्री के अंदर भी माइक्रोब्स का यूज करते हैं एक नंबर ऑफ, ज़्यादा संख्या में प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कि ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल हैं। बीवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल्स। बीवरेजेस और एंटीबायोटिक्स इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसका हम इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन कराते हैं। तो इनको इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन कराने के लिए हमें कुछ बड़े बड़े वेसल्स की ज़रूरत होती है, जिन बड़े बड़े टैंक्स की ज़रूरत होती है हमें। ऐसे बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आगे देखते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है आपका फर्मेंटेड बीवरेजेस। तो फर्मेंटेड बीवरेजेस में देखिए, माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। तो माइक्रोब्स में हम स्पेशली यीस्ट का यूज कर रहे हैं किसको प्रोडक्शन करने के लिए, बीवरेज को प्रोडक्शन करने के लिए। बीवरेज का मतलब जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह, इनका प्रोडक्शन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके पर्पज़ के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो सेम यीस्ट होती है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। वो यीस्ट है जिसका यूज हमने ब्रेड मेकिंग में किया था। ऐसे ही अब यहाँ पे इसका यूज हम बेवरेज को मेक करने में करवा रहे हैं, जैसे कि विस्की को बनाने में, ब्रांडी को बनाने में, रम को बनाने में। इसलिए इस यीस्ट को जो हम दूसरा नाम भी देते हैं ब्रेवर्स यीस्ट। तो ब्रेवर्स यीस्ट जो है इसका नाम, दूसरा नाम देते हैं। इसमें हम क्या काम करेंगे, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज का यूज करेंगे। सीरियल्स को और फ्रूट जूस को फर्मेंटेड करा के वहाँ से इथानॉल को प्रोड्यूस कराते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर आपको रिकलेक्ट, जैसे कि पहले हमने कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में पता लगाया, तो यहाँ पे भी यीस्ट के अंदर भी कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिसके द्वारा वो फ्रूट जूस को इथानॉल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, उसको फर्मेंटेड करके, विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल बाई यीस्ट। जिसका जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, यीस्ट के द्वारा इथानॉल को प्रोड्यूस करवाना। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेड एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या काम करेंगे, हम अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल का यूज करके अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके से फर्मेंटेड करा के उसमें हम अलग अलग टाइप का बेवरेज मटेरियल निकालने का काम करते हैं। तो कुछ इसके साथ में फर्मेंटेड करने के बाद में कुछ और प्रोसेसिंग होती हैं, विद और विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है उसके अंदर एथानॉल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कराना। तो जो डिस्टिलेशन होता है वो आपका फैक्ट्रीज़ के अंदर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कंपनीज़ के अंदर ये डिस्टिलेशन मशीन है आपकी, यहाँ पे ये डिस्टिलेशन मशीन है। इस डिस्टिलेशन मशीन के अंदर क्या काम किया जाएगा, तो इसके अंदर जो एल्कोहलिक जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन, एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर दिया जाता है। तो आपकी दो टाइप की ड्रिंक बनती है वहाँ पे, विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। तो वाइन और बियर के अंदर कम नशा होता है, तो उसे विदाउट डिस्टिलेशन के द्वारा, मतलब उसके अंदर जो आपका एल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन होगा वो थोड़ा कम होगा। वेर एज विस्की एंड ब्रांडी, जबकि विस्की और ब्रांडी और रम के अंदर उसको दो बार डिस्टिलेशन किया जाता है, जिसके कारण उसके अंदर मतलब कि ज़्यादा एल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नशा वगैरह ज़्यादा करती है। ठीक है, तो द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेड प्लांट इन शो। तो आपको इनके अंदर ये फर्मेंटेड बड़े बड़े टैंक थे, वो मैंने तुम्हें बताए थे, ब्रेवर्स टैंक। और ये आपके जो है एक डिस्टिलेशन प्रोसेस वाला एक फर्मेंटेशन प्लांट दिखाया हुआ आपका। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन बाई माइक्रोब्स एंड रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटन टूवार्ड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक जो एंटीबायोटिक्स का बड़ा योगदान है,
जो ये एंटीबायोटिक्स है 20 सेंचुरी के अंदर इसकी ज़्यादातर मतलब जितनी भी एंटीबायोटिक्स अधिकतर जो डिस्कवर की गई वो 20 सेंचुरी के अंदर डिस्कवर की गई थी। ठीक है, तो एंटी एंटी का मतलब क्या होता है, अगर ग्रीक वर्ड में इनका मीन देखें तो हम एंटी का मीन अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब अपोजिट, और बायो का मीन होता है लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन। तो मतलब जीवन के जो अगेंस्ट है, जीवन के जो अपोजिट है, तो यहाँ पे टुगेदर इनका पूरा जो मीन बनता वो बनता अगेंस्ट लाइफ। मतलब कि किसकी लाइफ के अगेंस्ट, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जैसे आपके कुछ डिसीज कॉजिंग वायरस वगैरह हो गए, तो ऐसे माइक्रोब्स, डिसीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होंगे उनके अगेंस्ट लाइफ में ये काम करेंगे जो एंटीबायोटिक्स होंगे। वेर एज विद द रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स, और जो ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कोई हमारी बॉडी के अगेंस्ट वो काम करेंगे। जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है केवल उनके अगेंस्ट काम करने के लिए बोला है, और जो ह्यूमन बींग होगा उसके रेफरेंस में काम करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला, दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। ये हमारे प्रो लाइफ होंगे, नॉट नॉट अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट नहीं होंगे। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस, अब यहाँ पे एंटीबायोटिक के डेफिनेशन दी हुई है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस है, एक रासायनिक पदार्थ है, विच आर प्रोड्यूस बाई सम माइक्रोब्स, जो कि कुछ माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एंड किल और रिटार्टेड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, जो क्या करती है, कुछ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स की उनको उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है, यहाँ तक कि उनको किल भी कर देती है। तो जो मतलब कि ये क्या है, एंटीबायोटिक्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो क्या काम कर रहा है, माइक्रोब्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, और कुछ माइक्रोब्स को किल करवाने का काम करवा रहे हैं। कौन से माइक्रोब्स को, जो माइक्रोब्स डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, या फिर उनकी ग्रोथ को उनके द्वारा रोका जा रहा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड इन एंटीबायोटिक पेनिसिलम, तो आपने कॉमनली जो यूज की कर रखी होगी सामान्य तरीके से, पेनिसिलम एंटीबायोटिक का नाम भी सुना है, यूज भी किया हुआ है, तो आप इसके बारे में सब जानते हैं। डू यू नो दैट पेनिसिलम द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, तो क्या आप जानते हैं कि जो सबसे पहली जो डिस्कवर होने वाली जो एंटीबायोटिक, सबसे पहले डिस्कवर होने वाली दवाई है वो कौन सी है, पेनिसिलम है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, पेनिसिलम सबसे पहली डिस्कवर की गई थी ये दवाई। एंड इट वाज ए चांस डिस्कवरी, इसको हम नाम देते हैं चांस डिस्कवरी। चांस डिस्कवरी क्यों नाम देते हैं, इसकी पूरी स्टोरी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्या होता है, सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया वो किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या काम कर रहा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, जिस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफोलाई कोकुलाई बैक्टीरिया जो है, इस पे वो काम कर रहा था। तो एक बार की बात है, इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये इस बैक्टीरिया पे काम कर रहा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इसकी ससुराल में थी शादी, इसकी साली की शादी थी, तो इसकी वाइफ थोड़ा तैयार होके इससे जल्दी जल्दी के लिए बोलने लगे, भाई जल्दी करो, तो शादी में जाना, शादी में जाना है। तो ये क्या काम करता है, ये कल्चरल प्लेट पे, ये एक कल्चरल प्लेट पे बहुत सारे बैक्टीरियाज को ग्रो करवाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो होते रहते हैं, बट उस टाइम पे ये उस काम को पहले से करता रहता था, इस पे स्टडी कर रहा था इस बैक्टीरिया के बारे में। तो ये क्या काम करता है, ये कल्चरल प्लेट को, एक कल्चरल प्लेट को बिना वॉश किए उसमें कुछ बैक्टीरियाज को छोड़ देता है। इसने सोचा कि भाई जब तक मैं शादी में से आऊँगा 5-6 दिन के बाद, तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमें इसमें गिरे हुए मिलेंगे, तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा, मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ये दोनों, ये क्या काम करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उस कल्चरल प्लेट पर बिना वॉश किए बैक्टीरिया छोड़ देता है, और जब ये 7-8 दिन बाद वापस शादी में से आता है, तो ये क्या देखता है, जितने भी बैक्टीरिया थे उस कल्चरल प्लेट पे वो ग्रो नहीं हुए, वो किल हो गए, और वहाँ पे जो ग्रो होती दिखाई दी वो क्या दिखाई दी, एक यीस्ट ग्रो होती हुई दिखाई दी, मतलब एक फंगी, यीस्ट नहीं, सॉरी यीस्ट नहीं, फंगी ग्रो होती दिखाई दी। ठीक है, तो इसने देखा एक फंगी ग्रो हो रही है जिसमें से सारे बैक्टीरिया जो हैं वो किल हो चुके हैं। तो इसने आगे देखते हैं अब क्या किया, तो इसने वो फंगी कौन सी थी आपकी, फंगी देखते हैं अब हम। तो देखो यहाँ पे
ये लिखा हुआ आपका वंस ऑब्जर्व्ड ए मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच स्टेफलोकाकाई कुड नॉट ग्रो। तो इसने देखा कि जो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट इसने ली थी उस पर बैक्टीरिया जो ग्रो नहीं हुआ था, उसने ही फाइंड आउट द वाज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस बाय मोल्ड एंड नेम इट पेनिसिलम नोटेटम। तो वहाँ पे पेनिसिलम नोटेटम, जो जो मैं फंगी का नाम बता रहा था वो फंगी है पेनिसिलम नोटेटम। तो पेनिसिलम नोटेटम फंगी के थ्रू कुछ एक केमिकल रिलीज, यहाँ पे लिखा केमिकल प्रोड्यूस, केमिकल प्रोड्यूस ये लिखा हुआ, केमिकल रिलीज किया, जिस केमिकल की वजह से जो आपका बैक्टीरिया था वो मर गए थे सारे जितने भी बैक्टीरिया थे, और जो पेनिसिलम नोटेटम थी वो वहाँ पे ग्रो हो गई। तो हाउ एवर इट फुल पोटेंशियल, तो यहाँ से इसने क्या बताया, तो यहाँ से एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कुछ बताया किसके बारे में, पेनिसिलम नोटेटम के बारे में, और बहुत सारे साइंटिस्ट को एक्सप्लेन किया कि भाई ये फंगी है, इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रही है। तो इसने एक तरीके से एंटीबायोटिक्स की स्टार्टिंग की केवल, और उसके बाद में जो एंटीबायोटिक की स्टार्टिंग करने के बाद में अर्नेस्ट चेन एंड हॉवार्ड फ्लोरी, इन दोनों साइंटिस्ट ने इस पेनिसिलम जो एंटीबायोटिक थी सबसे पहली, इसको ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक बनाया। इसके बाद इस एंटीबायोटिक का यूज अमेरिकन सोल्जर्स का, जो अमेरिकन आर्मी के जो जवान थे उनको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया गया वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर। तो वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर जब इनको जो आर्मी के सोल्जर थे, जो घायल सोल्जर थे, वाउंडेड का मतलब घायल जो सोल्जर थे, उनको उनके घावों को भरने के लिए यूज किया गया। तो फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरी को, तीनों को 1945 के अंदर नोबेल प्राइज मिला इसकी डिस्कवरी के बाद। तो यहाँ पे इसका जो नाम आया था चांस डिस्कवरी, जो मैंने नाम बताया था आपको चांस डिस्कवरी। तो ये चांस डिस्कवरी जो नाम बताया वो किस लिए बताया था, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई पता नहीं था कि भाई कि ये पेनिसिलम जो है एकदम से इस तरीके से ग्रो हो जाएगी। तो ये तो काम अपना बैक्टीरिया पे कर रहा था, ठीक है, इसलिए ये एक तरीके से अपने आप ही ये काम हुआ, जिसकी वजह से इसको जो डिस्कवरी को जो नाम दिया वो चांस डिस्कवरी नाम दिया, मतलब इसके कुछ चांस ही था बस जिसकी वजह से ये काम हुआ। ठीक है गाइस, आइए अब आगे देखते हैं। आफ्टर पेनिसिलम के बाद में अदर एंटीबायोटिक वर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। तो दूसरे माइक्रोब्स को प्यूरिफाई करके बहुत सारी अलग अलग एंटीबायोटिक्स को बनाया जाने लगा साइंटिस्ट के थ्रू। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स आर फाइंड आउट देयर सोर्सेज। तो कुछ आप नेम बता सकते हैं जो कि अलग अलग सोर्सेज से किस तरीके से एंटीबायोटिक्स को बनाया गया है। आप अलग अलग माइक्रोब्स, कौन कौन से माइक्रोब से अलग अलग सोर्स का यूज करके एंटीबायोटिक्स जो बनाई गई हैं। तो आगे देखिए, एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज सच एज प्लग वूपिंग कफ। तो जो एंटीबायोटिक्स है इनके द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रेटली, बहुत बड़ा इम्प्रूव किया गया जो कैपेसिटी थी, जो प्लेग बहुत ज़्यादा बीमारी फैली थी, वूफिंग कफ काली खांसी जो बीमारी है, डिफ्थीरिया वगैरह है, आगे ये कुष्ठ रोग है, इन सब की दवाइयाँ अलग अलग तरीके से बनाई गई बाद में, विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर, जिन जिन इन बीमारियों के द्वारा ग्लोब के अंदर, पूरे संसार के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं मर चुके थे। तो इनकी भी फिर बाद में एंटीबायोटिक तैयार की गई। इनके अंदर भी आपको प्लेग के अंदर, काली खांसी वगैरह, इनके अंदर भी इम्प्रूव देखने को मिला। टुडे वी कैन नॉट इमेजाइन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। तो आज के टाइम पे तो हम इमेजाइन कर ही नहीं सकते कि भाई हम बिना एंटीबायोटिक्स के इस संसार में जी भी सकते हैं। तो एंटीबायोटिक एक तरीके से आज तो बहुत ही नेसेसरी प्रोडक्ट हो गया है सभी के लिए। नेक्स्ट है आपका केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो अलग अलग केमिकल्स, माइक्रोब्स के द्वारा कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स बनाए जाते हैं, कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। तो अलग अलग इन सभी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल्स के बारे में। तो देखो, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ द सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल, एंजाइम। तो अब से पहले पढ़ा हमने माइक्रोब्स का कुछ कॉमर्शियल यूज, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे यूज हो रहा था। तो ये बात सही है भाई, माइक्रोब्स से हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तैयार किए गए, हाउस होल्डर प्रोडक्ट तैयार किए गए। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम,
तो माइक्रोब्स के थ्रू कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बनाए जाते हैं, कुछ एल्कोहल भी बनाया जाता है और एंजाइम्स भी देखने को हमें मिलते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं हम सबसे पहले। एग्जाम्पल में आप सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका एजपरगिलस नाइजर। ये एक फंगी है और ये क्या काम करती है, ये एक सिट्रिक एसिड बनाती है, और सिट्रिक एसिड क्या है, केमिकल है। तो ये फंगी है आपका, ये माइक्रोब्स है, ये फंगी माइक्रोब्स है एजपरगिलस नाइजर, और ये क्या क्या प्रोड्यूस करवा रही है, सिट्रिक एसिड। इसके बाद है भाई नेक्स्ट आपका सेकंड एग्जांपल एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये एक बैक्टीरिया है और ये क्या प्रोड्यूस करवा रहा है आपका, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो आपको विनेगर तैयार करवाया जाता है, एसिटिक एसिड वो ये आपका ये। और सिट्रिक एसिड आपको सिट्रस फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ये एक बैक्टीरिया है और इसके द्वारा ब्यूटाइलिक एसिड तैयार किया जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम भी आपका क्या प्रोड्यूस कराता है, लैक्टिक एसिड, जिसका हमने दूध से दही बनाने के अंदर यूज किया था, वो पढ़ा था, वो आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट आपका यीस्ट। वही सैक्रोमाइसिस सर्विसेज सेम यीस्ट है जिसका यूज हम कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए, जिसमें हमने इथानॉल को प्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, तो वहाँ से भी उसका यूज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है आपका माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो माइक्रोब्स का हम एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा केमिकल्स के बारे में, अब पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो कौन कौन से एंजाइम, सबसे पहला एंजाइम लाइपेज एंजाइम। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम जो होता है उसका यूज हम डिटर्जेंट के अंदर करते हैं, जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह होता है उसके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है, जो क्या काम करता है, हेल्प रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। तो जो आपका जो कपड़े वगैरह पे जो ऑयली जो तेल के धब्बे लग जाते हैं उनको रिमूव कराने में हेल्प करता है कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम हम किसके द्वारा बनवा रहे हैं, हम माइक्रोब्स के द्वारा बनवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यू मस्ट हैव टू नोटिस द बोटल्ड फ्रूट जूस बॉट फ्रॉम मार्केट एंड क्लियर कंपेयर दी मेड एट होम। तो आप देखते हो कि आप जो हम घर पे जूस तैयार करते हैं उससे ज़्यादा साफ जो जूस होता है वो हमारी बोटल्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे रियल जूस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द बोटल जूस आर क्लरिफाइड बाई द यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। तो यहाँ पे हम दो एंजाइम्स के एग्जाम्पल, एक एंजाइम्स के एग्जाम्पल आपने लाइपेज यहाँ पढ़ा, दो एग्जाम्पल ये हैं आपका पैक्टिनेज और प्रोटीएज। तो पैक्टिनेज और प्रोटीएज दो आपके ऐसे एग्जाम्पल हैं, पैक्टिनेज और प्रोटीएज, जो कि हमारे जूस को क्लैरिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एंजाइम, थर्ड एग्जाम्पल है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एक एंजाइम है आपका, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम तैयार की करवाया जा रहा है किसके थ्रू, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा इसको प्रोड्यूस करवाया जाता है, और ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के लेवल पे, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के लेवल का काम है। यहाँ पे इसका यूज जो करते हैं वो क्लॉट बस्टर के लिए करते हैं, क्लॉट बस्टर के लिए करते हैं, क्लॉट बस्टर को रिमूव कराने के लिए करते हैं। मतलब जैसे कि जो हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट, मायोकार्डियल मतलब हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं, तो हार्ट वाले जो हार्ट प्रॉब्लम जिनके अंदर होती है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ जो हमारी जो आर्टरीज वगैरह होती हैं उनके अंदर, उनमें क्लॉटिंग हो जाती है, उनमें जो ब्लड है वो जम जाता है, जिसमें हम क्या काम करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है उसकी हेल्प से उस जो ब्लड को, उसको एक तरीके से जो क्लॉट हो जाता है, जो ब्लड जम जाता है, उसे हटाने का काम करवाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है हमारा जो हार्ट के अंदर जो हमारी नस जो ब्लॉक हो जाती है, हार्ट के अंदर जो ट्यूब जो ब्लॉक हो जाती है उसको फ्री करने के लिए इस एंजाइम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एनोदर बायोएक्टिव। अब बात करेंगे हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं आपके, साइक्लोस्पोरेनिन ए। तो साइक्लोस्पोरेनिन ए जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, जो कि माइक्रोब्स के द्वारा तैयार किया करवाया जा रहा है। ये माइक्रोब्स कौन सा जो तैयार करवा रहा है, तो ये आपका है ट्राइकोडर्मा
पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है जिसके द्वारा आपका एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है, जिस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। तो इसका यूज करके किस किस में करते हैं हम, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के अंदर। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कौन से होते हैं, जैसे मान लो किसी के अंदर, किसी एक के अंदर इम्यून पावर बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अंदर कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराते हैं, ठीक है, ऑर्गन मतलब उसके अंदर कोई किडनी, नई किडनी डलवाई जा रही है, उसकी किडनी ख़राब हो चुकी है, तो जब उसके अंदर जो न्यू किडनी डलवाई जाएगी तो वहाँ पे उसके लिए वो एक फॉरेन सब्सटेंस होगा, और वो क्या काम करेगा, अगर उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होगी तो उस किडनी को वो रिजेक्ट कर देगा, फॉरेन मान के, उस किडनी को फॉरेन मॉलिक्यूल मान के वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसमें क्या काम करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए की हेल्प से हम उसके इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक करते हैं, ताकि वो किडनी को मतलब रिजेक्ट ना करे। किडनी रिजेक्ट हो जाएगी, नहीं तो किडनी फेल हो जाएगी, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए उनके इम्यून सिस्टम को पहले क्या किया जाता है, वीक किया जाता है, तब किडनी को ट्रांसप्लांट करेंगे, और ट्रांसप्लांट करने के बाद में वहाँ से किडनी जो होगी वो फेल नहीं होगी। तो ये जो प्रोड्यूस होता है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एंजाइम जो, सॉरी, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्टेनिन। स्टेटिन जो होगा आपका, ये यीस्ट है कौन सी, मोनास्कस परपरस। मोनास्कस परपरस के द्वारा स्टेनिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, और इसका यूज हम कॉमर्शियल तरीके से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के अंदर करते हैं। जिन एजेंट के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है उनके अंदर करते हैं। जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारा लिवर से एक वैक्सी, लिवर से सीक्रेट होने वाला एक वैक्सी फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि वहाँ से निकलता है। इट एक्ट बाई कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये आगे एक तरीके से कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, एंजाइम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये स्टेटिन्स। ठीक है गाइज, तो आई होप कि वीडियो जो है सबकी समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नीट बायोलॉजी के लिए आपको अगर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है तो आप नीट बायोलॉजी 1 इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। वहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता रहता हूँ जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।